We have defined what do I mean by the bounded sequence. बाउंडेड सीक्वेंस और कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है ये हमने डिफाइन कर लिए हैं, कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस की। आज के मॉड्यूल में आई एम गोइंग टू डिस्कस इफ अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट देन दैट सीक्वेंस विल बी बाउंडेड। एंड ऑफ कोर्स वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इन दिस कोर्स रियल एनालिसिस 1 में वी आर डिस्कसिंग द सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर्स। All the things which I am going to discuss with you in this particular case, it is all about the real numbers. लेकिन ये जो concepts मैं आपके साथ discuss कर रहा हूँ, ये real number system के अलावा भी concepts ये exist करते हैं. So while applying these concepts or studying these concepts, you should be careful. Maybe एक result जो है वो real numbers sequences के लिए true हो और किसी और स्पेस में जो कि मैथमेटिक्स में हम डिस्कस करते हैं मेट्रिक स्पेसेस और ऑल दीज थिंग्स मे बी वो रिजल्ट उसमें ट्रू ना हो। सो एक थिंग जो है यू हैव टू बी केयरफुल, ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस आर अबाउट द रियल नंबर्स। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इफ वी हैव अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस देन इट इज बाउंडेड सीक्वेंस। मे बी अब ये जो मैंने अभी बात कही है, मे बी कुछ रिजल्ट्स जो हैं उन जनरलाइज जो कॉन्सेप्ट्स हैं मैथमेटिक्स के मेट्रिक स्पेसेस, बनाक स्पेसेस, उनके लिए भी ट्रू हों, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सब रिजल्ट्स जो हैं जो रियल नंबर्स के लिए ट्रू हों वो जनरलाइज स्पेसेस के लिए भी ट्रू हों। यू विल स्टडी दीज स्पेसेस इफ यू चूज योर कैरियर एज अ मैथमेटिशियन। सो प्रूफ ऑफ दैट स्टेटमेंट, विच स्टेटमेंट इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। सो आई एम गोइंग टू प्रूव दैट स्टेटमेंट. So suppose that we have a sequence Sn and that sequence is convergent. It means L is finite number such that Sn approaches to L when n approaches to infinity. And we know that for every epsilon greater than 0, what does it mean? इसको मैथमेटिकली किस तरह हमने ट्रांसलेट किया था? There exists some integer n such that small n greater than equals to that number n, we have Sn minus L absolute value less than epsilon. ये हमें डेफिनेशन है। और बाउंडेड सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या हमने की थी कि Sn equals less than m for some finite number, for some real number. m is a real number. m जो है वो आपका real number है. And this is true for all n. Sequence जिसके लिए defined है for all n. अब ये मेरे पास I have this one, I have to reach here. अब मैं क्या करता हूं, ये यहां पे this is true for all n greater than or equal to capital N. इसका मतलब है सीक्वेंस की टर्म्स कौन सी रहती हैं? S0, S1 अप टू सो ऑन Sn -1, ये टर्म्स रहती हैं जो कि इस एप्सिलॉन से L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन इंटरवल के आउटसाइड हो सकती हैं बाय डेफिनेशन। सो मैं क्या करता हूं, मैं Sn मॉड जो कि मैंने यहां पे पहुंचना है मैं इसको कंसिडर करता हूं एंड आई कैन राइट इट एज Sn माइनस L प्लस L। L जो लिमिट है क्योंकि कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, और L जो है ये फाइनाइट नंबर है, इन्फिनिट नंबर नहीं है। अगर इन्फिनिटी हो, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, तो हमने डिफाइन किया कि सीक्वेंस हम कहते हैं डाइवर्जेंट है। तो ये मैंने ऐड किया, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी मैं यूज कर सकता हूं। आई कैन राइट इट एज Sn माइनस L प्लस L मॉड। Now, since the sequence is convergent, it is less than epsilon plus L mod. अब मैं क्या करता हूं? I have to show that कि ये Sn is less than some real number m. वो real number मैं cleverly introduce करता हूं, which is the maximum of epsilon plus L. Epsilon plus L एक number होगा, finite number. एंड ऑल दीज नंबर्स जो कि ये इस इंटरवल में नहीं है, जो कि क्या है S0, S1 अप टू Sn -1.
तो m अगर मैं इन सब नंबर्स का मैक्सिमम ले लूं तो ऑफ कोर्स Sn will be less than m for all n belongs to the set of integers जो कि हमारा सीक्वेंस डिफाइन किया हुआ है, उसका कोई ना कोई इनिशियल इंटीजर जो है वो इनिशियल से लेके अप टू सो ऑन एंड तक. सो यही मैंने ऑब्टेन करना था. सो आई हैव डिफाइंड, आई हैव यूज्ड वेरी इंटेलिजेंटली द कॉन्सेप्ट ऑफ द कन्वर्जेंट सीक्वेंस. और ये कॉन्सेप्ट जो ग्राफिकली मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि वी आर एबल टू फाइंड आउट अ कैपिटल एन एन इंटीजर फ्रॉम that n to onwards up to infinity, all the sequence terms are between the interval L minus infinity and L plus infinity for every epsilon greater than 0. और जो बाकी टर्म्स थी जो कि उस इंटरवल से बाहर रह रही थी उसके लिए मैंने S0, S1 up to so on S infinity, क्योंकि वो टर्म है उनका एक मैक्सिमम नंबर, कोई ना कोई रियल नंबर होगा, उन सब में से मैक्सिमम नंबर मैंने पिक कर लिया. So for all n, my sequence terms are less than that real number, which is I have defined the maximum of epsilon plus absolute value of L, जो कि एक finite number है, and S0, S1, S2 up to so on Sn, all these terms of the sequence which are before the number capital N, such that in such a way I have proved that a convergent sequence is bounded.